और इस बीच जबलपुर से बड़ी खबर, जहां हज यात्रा के लिए गया व्यक्ति लापता हो गया। आपको बता दें कि 14 जून के बाद से परिवार वालों ने संपर्क नहीं किया है। आपको बता दें कि परेशान परिजनों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। गोहलू पर में रहने वाले 62 वर्षीय इसरार अहमद 4 जून को जबलपुर से हज के लिए गए थे। इसरार अहमद हज यात्रा के दौरान 1000 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। आपको बताते चले कि जबलपुर से ये बड़ी खबर है, हज यात्रा के लिए गया व्यक्ति लापता। आपको बताते चले कि इसमें 1000 से अधिक लोगों की मौत की खबर है, जो लोग हज यात्रा में गए थे। और ऐसे में 14 जून के बाद से परिवार वालों से संपर्क नहीं हो पाया है इसरार का। और अब परिवार वाले परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जब मौतों का आंकड़ा जब सुना गया तो उसके बाद भी लोगों की चिंताएं बढ़ गई है। जिसके बाद अब 62 वर्षीय इसरार अहमद को ढूंढने के लिए उसके परिवार वालों ने मदद की गुहार लगाई है। प्रशासन से मदद की गुहार लगाई गई। देखना होगा कि क्या कुछ इस पर होता है। आज हम सब हमारे क्षेत्र के इसरार अहमद जो कि हज करने गए हुए थे, रवाना हुए थे। आज 6 दिन पहले ये जानकारी आई कि वो मिसिंग हो गए हैं, उनकी कोई जानकारी नहीं लग रही है। सऊदी गवर्नमेंट के द्वारा जो मेल आया, उस मेल में भी गड़बड़ी है। रूम नंबर नहीं डला है, उनका जो सीरियल नंबर है वो गलत है, उनका जो नाम है इसरार अहमद है उसमें इदरीस अहमद है। तो ये सब चीज़ें लेके हमने राष्ट्रपति के नाम पे और माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पे, विदेश मंत्री जी के नाम पे और सऊदी अरब एम्बेसी के नाम पे हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब को, और उनसे आग्रह किया है कि इसरार अहमद जी की जानकारी लेके, हमें भारत सरकार के ऊपर बहुत भरोसा है, बहुत हम उनके ऊपर बहुत भरोसा करते हैं कि जल्द से जल्द इसरार अहमद जी की हम लोगों को जानकारी मिलेगी भारत सरकार के द्वारा। कोई राब्ता नहीं हुआ जा रहा। हम वहाँ के मोहल्ले से फ़ोन लगा रहे हैं, हम वहाँ से तकरीबन बहुत से लोगों से बात किए, कोई कुछ रिपोर्ट दे रहा है, कोई कुछ रिपोर्ट दे रहा है, अतः हमें सही रिपोर्ट मिल नहीं पा रही है। कोई बोल रहा है कि भाई उनके साथ कुछ हो गया है, या उनके साथ जैसी भी रिपोर्ट आ रही है, मतलब हमें बहुत दुख के साथ ये सुनने मिल रहा है कि हमारे पापा इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन ये इसका सबूत नहीं है, ना हमें फ़ोटो दिखाई जा रही है, ना कोई वीडियो दिखाई जा रही है। तो अतः हम ये चाहते हैं कि भाई हमारे पापा को जल्द से जल्द तलाश किया जाए, और जिस हालात में है वो हमें दिखाया जाए। भारत सरकार से हमारी ये विनती है। तो भारत सरकार से विनती करते हुए परिवार वाले नजर आ रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें भी हेरफेर की गई, नाम बदला गया और कई तरह के बदलाव देखने को मिले हैं। ज्यादा जानकारी के साथ जबलपुर सहयोगी संजीव चौधरी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजीव, इसरार कई दिनों से गायब बताया जा रहा है, संपर्क नहीं हो पा रहा है, और जो अब जानकारी सामने आई है वो चौंका रही है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में कुछ हेरफेर की बात कही गई। बिल्कुल, इसरार अहमद के बेटे अजीम अहमद ने बताया कि उनके पिता लगभग 220 हाजियों के एक जत्थे में गए थे और 15 जून को उनकी बात हुई थी 2 बजे रात को, जब उन्होंने बताया था कि यहाँ गर्मी बहुत है और सुबह वो यहाँ से रवाना होंगे मीना के लिए। ये उनकी आखिरी बातचीत थी। उसके बाद से इसका कोई संपर्क अजीम अहमद का अपने पिता से नहीं हो पाया है। फिर उन्हें अचानक ये खबर आई कि इसरार अहमद की तबीयत खराब हो गई है और उन्हें भर्ती किया गया है। उनका जो फोन है वो भी किसी तीसरे व्यक्ति के पास है, जो कर्नाटक से वहां पहुंचा था। जब उसने बताया कि इसरार अहमद की तबीयत खराब हो रही थी और अस्पताल ले जाया जा रहा था, तब ये फोन गिर गया था, तो उन्होंने उठा लिया और वो इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि ये किसका फोन है, कहीं ना कहीं से कोई फोन आएगा। तो अब सरकार ने जो लिस्ट जारी की है उसमें भी इसरार अहमद का नाम कुछ बदला हुआ है, इसीलिए ज्यादा एक शंका बढ़ गई है उनके परिवार वालों को। वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमें फोटो दिखाई जाए या हमें वीडियो कॉल से शब्द दिखाए जाए, परंतु सरकार इस बात के लिए तैयार नहीं है और बिना एनओसी की उन्हें सुपर्दे खाक नहीं किया जा सकता। इसलिए सरकार उनसे एनओसी मांग रही है और वो एनओसी देने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जब तक
उन्हें पिता का अगर शव है तो वो दिखाया जाए या वीडियो कॉल से उनका शव परीक्षण कराया जाए, तभी वो एनओसी देंगे। तो इस तरह दोनों तरफ से मामला अटका हुआ है। इनका कहना है कि मुझे एनओसी तभी दूंगा जब शव दिखाया जाएगा, और सरकार यह करने तैयार नहीं है। अब पार्षद का कहना यह है कि भाई आखिर सरकार जब ट्रांसपेरेंट है तो सऊदी सरकार को फोटो या वीडियो कॉल करा देना चाहिए, दिखा देना चाहिए, ताकि ये मालूम हो कि ये उन्हीं के पिता है और आसानी से मामला सुलझ सके। बिल्कुल संजीव, यहाँ पर क्योंकि कई लोगों की मौत की जानकारी, 1000 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आई है, आखिर इसके पीछे वजह क्या कि यात्रा पर निकले और ऐसा क्या हुआ? दो तरह के मुद्दे आ रहे हैं। एक तो जो लोग सऊदी अरब हज यात्रा करने के लिए जाते हैं, उन्हें हज के लिए एक विशेष परमिट दिया जाता है, वीजा दिया जाता है, लेकिन एक संख्या से ज्यादा वहां हज की अनुमति नहीं होती। तो बहुत बड़ी मात्रा में आजकल लोग टूरिस्ट वीजा लेकर जाते हैं और उसके बाद वो हज यात्रा में शामिल हो जाते हैं। तो इस तरह से जो सरकार, सऊदी सरकार ने व्यवस्थाएं बनाई है वो बिगड़ जाती हैं। फिर इस वर्ष गर्मी बहुत ज्यादा है, 50 से ऊपर टेम्परेचर चल रहा है। व्यवस्थाएं तो की जाती हैं, लेकिन जब भीड़ इतनी ज्यादा हो जाती है, अनाधिकृत लोग घुस जाते हैं, तो व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न होती है। और उसका ये परिणाम है कि 1000 से ज्यादा लोगों को व्यवस्थाएं नहीं होने के कारण लू लग गई और हॉस्पिटल्स भी कम पड़ गए। इस तरह से बहुत सारे लोगों को पूरे देश भर से बिल्कुल कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं का अभाव भी दिख रहा है। लेकिन जिस तरह से अब यहाँ पर हेरफेर दिखाई दे रहा है, नाम में बदलाव और कई चीजें ऐसे जो है उसमें बदलाव है, वो संदेह पैदा कर रहे हैं। अब इस पर नजर बनी रहेगी कि आखिर परिवार वालों को इसरार उन तक कब तक मिल पाता है। बहुत शुक्रिया संजीव तमाम जानकारी देने के लिए।